ईडी और सीबीआई ने इस देश के सारे भ्रष्टाचारियों को एक पार्टी में इकट्ठा कर दिया, मंच पे इकट्ठा नहीं किया, एक पार्टी में, इनकी पार्टी में इकट्ठा कर दिया सारे भ्रष्टाचारियों को। ईडी वाले आते हैं, सीबीआई वाले आते हैं, रेड मारते हैं, यहाँ बंदूक रखते हैं, कहते हैं बता जेल जाना है कि बीजेपी में जाना है। मनीष की यहाँ भी बंदूक रखी, बोले बता जेल जाना है कि बीजेपी। मनीष बोला जेल मंजूर है, बीजेपी में नहीं, मर जाएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे। सतिंदर जैन के यहाँ बंदूक रखी, बोला जेल जाना है कि बीजेपी में जाना है, बोला बीजेपी में नहीं जाएंगे, मर जाएंगे। हेमंत विश्व शर्मा के यहाँ बंदूक रखे, बोला बीजेपी में नहीं जाएंगे। उसने चोरी कर रखी थी, इन्होंने चोरी कर नहीं रखी दोनों ने, तो इनको पता है 6-7 महीने रख लेंगे, उसके बाद तो बाहर आना ही है, कुछ करा नहीं है, इससे फालतू क्या है। बेल तो मिलनी है, आज नहीं मिलेगी, कल मिल जाएगी, कल नहीं मिलेगी, परसों मिल जाएगी। मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, ये शब्द हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। लेकिन अब जो तस्वीर हम देख रहे हैं, देश झुक भी रहा है, देश बिक भी रहा है, विपक्ष को बोलने का अधिकार भी नहीं दिया जा रहा और सच्चाई को दबाया जा रहा है। क्या सच को सच कहना और झूठ को झूठ कहना आज गुनाह हो गया है? और सवाल तो ये भी है कि 2014 के बाद लोकतंत्र की वाकई हत्या हो गई है। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SP9 न्यूज़ और स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत हम कर रहे हैं एक शानदार खबर से। वो शानदार खबर कुछ ऐसी है कि अब कनपट्टी पर बंदूक रखा जा रहा है। कनपट्टी पर बंदूक रखकर ये बोल रहे हैं कि 2 ऑप्शन है, ये बता दो कि बीजेपी में जाना है या फिर जेल जाना है। बीजेपी में जाओगे तो मिठाई भी खिलाएंगे और आपको तोहफा भी देंगे मंत्री पद का। जेल जाना है तो उसके लिए तैयार रहिए, क्योंकि फाइलें हमारे पास मौजूद हैं। मोदी सरकार ने इन दिनों तमाम विपक्षी पार्टियों की नकेल कस रखी है, तमाम विपक्षी पार्टी के नेताओं की फाइलों को खोल रखा है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ये शब्द है, विधानसभा में उन्होंने क्या कुछ कहा, तब वो मैं अपने दर्शकों को ज़रूर दिखाऊंगा। संजय सिंह ईडी सीबीआई के खेल को किस तरीके से पर्दाफाश कर रही है ये भी मैं बताऊंगा। उससे पहले मेरे साथ खास सहयोगी नाज़मीन बनी हुई है। नाज़मीन, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। और मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से बीते रविवार को पूछताछ होती है। ये पूछताछ 2 या 3 घंटे नहीं होती, कम से कम 9 घंटे तक पूछताछ होती है। और पूछताछ में 56 सवाल कम से कम पूछे जाते हैं, और जिन 56 सवाल का कोई मतलब नहीं है, ये अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल तो ये कह रहे हैं कि भाई अगर हमारी जो पार्टी के तमाम विधायक और नेता हैं जिनकी कनपट्टी पर बंदूक रखा जा रहा है, चाहे मनीष सिसोदिया का जिक्र कर ले या अन्य नेताओं का जिक्र कर ले, वो अपने आप को भी उसमें इन्वॉल्व करें। अगर वो ये कह दें कि भाई हम बीजेपी के साथ हैं, तो तमाम फाइलें भी बंद हो जाएंगी और जो चार्जेस लगे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। क्या वाकई इस तरीके की बात नज़र आ रही है? देखिए, इस तरीके की बात जब देखी गई थी जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होने वाली थी, जब मनीष सिसोदिया को जेल में डाला जा रहा था, तो तब ये बातें सामने आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मनीष सिसोदिया को ऑफर किया गया था। लेकिन ये ऑफर मनीष सिसोदिया के टाइम पर ही नहीं, इससे पहले भी सत्येंद्र जैन जब जेल जाने वाले थे तब भी उन्हें भी ऑफर किया गया था। तो लेकिन मनीष सिसोदिया के दौरान ये खुलासा होता हुआ नजर आता है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें यहाँ पर धमकाते हुए पूछा था कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं तो यहाँ पर आप ईमानदार साबित हो जाएंगे, हम यहाँ पर आप पर कोई भी कार्यवाही करते हुए नजर नहीं आएंगे, क्योंकि हमारी पार्टी में जितने भी मंत्री, सांसद, विधायक मौजूद हैं, उन्होंने ऐसे बयान पेश किए हैं जिसके तहत उनकी संसद सदस्यता तो तुरंत रद्द हो जानी चाहिए थी, जेल में तो उन्हें सबसे पहले जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि मोदी सरकार सत्ता में है, मजबूती में है। तो ऐसे में अगर उसी सत्ता में मनीष सिसोदिया आ जाते तो उन पे भी ये कार्यवाही नहीं होती और यहाँ पर उन्हें भी कोई बड़ा पद मिल जाता। लेकिन मनीष सिसोदिया ने साफ तौर पर कह दिया था कि मैं जेल जाने के लिए और मरने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन अपनी पार्टी से गद्दारी नहीं करूंगा, ना ही अरविंद केजरीवाल के तहत। नाज़मीन, एक सवाल इसमें यह भी रहेगा, और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि शराब घोटाले में हाथ नहीं है अरविंद केजरीवाल का, वो खुद कह रहे हैं, ना मनीष सिसोदिया का हाथ है। लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में सरकार गिराने की एक साजिश हो रही है।
और दिल्ली में सरकार गिराने की जो साजिश है वो बीजेपी आज से नहीं बहुत पहले से कर रही है। तो क्या शराब घोटाला एक बहाना है दिल्ली में सरकार को गिराना है? देखिए, बहाना तो शिक्षा मॉडल को भी लेकर किया गया था। जब वहाँ पर सरकारी स्कूलों में जो अरविंद केजरीवाल ने कार्य किया, उसके तहत भी मनोज तिवारी के तहत कई आरोप लगाए गए। कहा गया कि स्कूल की व्यवस्था ठीक नहीं है, झूठ फैलाया जा रहा है अरविंद केजरीवाल की तरफ से। लेकिन आम आदमी पार्टी ने सबूत पेश किए, खुद मनीष सिसोदिया ने सबूत दिखाए स्कूलों को लेकर, तो उनकी बोलती बंद हो गई। ठीक, अब ऐसे ही चुनाव फिर से शुरू हो चुके हैं। जब आम आदमी पार्टी को वो 2 बार नहीं हरा पाई, तो वो तीसरी बार कोशिश कर रहे हैं कि अब हमें कोई नया हथकंडा आजमाना पड़ेगा। तो ऐसे में ये नई शराब नीति को लेकर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा जा रहा है, ताकि इसके तहत अरविंद केजरीवाल को घेर लिया जाए और यहाँ पर उनको सजा सुनाई जाए और साबित हो जाए कि अरविंद केजरीवाल ने बहुत बड़ा गुनाह किया है। ऐसे में वो भी आने वाले चुनाव में नहीं देखे जाएंगे। यानी कि पत्ता साफ करना है, चुनाव में कोई भी भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देता हुआ नजर ना आए। इसी तहत यहाँ पर देखा जा रहा है कि विपक्ष को बोलने की आज़ादी नहीं है। विपक्ष जब भी बोलता है वहाँ पर ईडी सीबीआई की कार्यवाही करवा दी जाती है या मनीष सिसोदिया की तरह गिरफ्तार करवा लिया जाता है। तभी तो संजय सिंह ने कहा था कि अब अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का है, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है। तो ये साबित करता है कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार को गिराने के लिए दिल्ली में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के तहत ये कार्य किया जा रहा है। और बाकायदा मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिखाऊंगा कि कैसे वो बोल रहे हैं कि भाई आज ईडी और सीबीआई वाले किस तरीके के सवाल को पूछ रहे। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। ईडी और सीबीआई ने इस देश के सारे भ्रष्टाचारियों को एक पार्टी में इकट्ठा कर दिया, मंच पे इकट्ठा नहीं किया, एक पार्टी में, इनकी पार्टी में इकट्ठा कर दिया सारे भ्रष्टाचारियों को। ईडी वाले आते हैं, सीबीआई वाले आते हैं, रेड मारते हैं, यहाँ बंदूक रखते हैं, कहते हैं बता जेल जाना है कि बीजेपी में जाना है। मनीष की यहाँ भी बंदूक रखी, बोले बता जेल जाना है कि बीजेपी। मनीष बोला जेल मंजूर है, बीजेपी में नहीं जाएंगे, मर जाएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे। सतिंदर जैन के यहाँ बंदूक रखी, बोला जेल जाना है कि बीजेपी में जाना है, बोला बीजेपी में नहीं जाएंगे, मर जाएंगे। हेमंत बिश्व शर्मा के यहाँ बंदूक रखे, बोला बीजेपी मंजूर है। क्यों? उसने चोरी कर रखी थी, इन्होंने चोरी कर नहीं रखी दोनों ने, तो इनको पता है 6-7 महीने रख लेंगे, उसके बाद तो बाहर आना ही है, कुछ करा नहीं है। इससे फालतू क्या है? बेल तो मिलनी है, आज नहीं मिलेगी, कल मिल जाएगी, कल नहीं मिलेगी, परसों मिल जाएगी। ये रिपोर्ट आपने देखी। एक रिपोर्ट में संजय सिंह को लेकर भी बताऊंगा कि संजय सिंह ने भी ये बात कही है कि ईडी और सीबीआई आज जिस तरीके का फर्जीवाड़ा कर रही है, इस पूरे फर्जीवाड़े में वो ये बात आसानी से समझते हैं कि किसके इशारे पर काम हो रहा है और ईडी सीबीआई और सरकार मिलकर किस तरीके से विपक्ष को दबा रही है, डरा रही है, सरकार गिराने की कोशिश हो रही है। देखिए एक रिपोर्ट। भारत के प्रधानमंत्री सीबीआई की जो तारीफ कर रहे हैं, वास्तव में उसकी कार्यशैली के कारण तारीफ कर रहे हैं या सीबीआई प्रधानमंत्री जी के जेब की संस्था बन चुकी है इसके कारण तारीफ कर रहे हैं? इस तारीफ के पीछे कारण क्या है? क्या प्रधानमंत्री जी अब ये मानते हैं कि सीबीआई पहले की तरह उनके इशारे पर, उनके कठपुतली की तरह काम कर रही है, इसके कारण तारीफ कर रहे हैं या उसकी कार्यशैली की वजह से तारीफ कर रहे हैं? मैं खुद भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बयान आपके सामने दिखाना चाहूंगा, जो उन्होंने इसी सीबीआई को लेकर बोला था। और कब बोला था? जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। सुनिए उन्होंने क्या कहा था सीबीआई को। देश के मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए कहा था कि सीबीआई कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, उनकी सरकार के खिलाफ चल रही सारी साजिशों का सबसे बड़ा औजार है सीबीआई। तो अब प्रधानमंत्री जी को यह बताना चाहिए कि जो कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, सीबीआई, जो उन्होंने खुद कहा था कि उनकी सरकार को तबाह करने के लिए
उनकी सरकार के खिलाफ षड्यंत्र के सबसे बड़े औजार के रूप में सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है, उस समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा था सीबीआई सरकार का तोता बन गया है। और आज उसी तोते को अपने इशारे पर नचाने का काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। ये दोनों रिपोर्ट मैंने अपने दर्शकों को दिखाई। और एक आखिरी सवाल नाज़मीन मेरा आपसे रहेगा कि जिस तरीके से 2024 का जो चुनाव को अगर हम देखें तो बहुत कम वक्त बचा है 2024 में, और फिलहाल जिस तरीके से देखा जा रहा है कि कब ये साल भी चला जाएगा बहुत कहना जो है इतना वो नहीं रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार चुनाव है, तैयारियां चल रही हैं और ये भी वक्त चला जाएगा तो 2024 आ जाएगा। चुनाव से पहले क्या ये माना जाए कि जो बीजेपी की पॉलिसी है वो कामयाब हो जाएगी दिल्ली में सरकार गिराने को लेकर? देखिए, जहाँ तक अरविंद केजरीवाल के कामों की बात की जाए तो इतना आसान तो नहीं लगता है कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की कुर्सी को हिलाया जा सके, क्योंकि 2 बार अगर जनता ने उन्हें सीएम पद पर काबिज रखा है तो कोई ना कोई वजह होगी। दिल्ली में जो भी कार्य किए गए हैं, आप सिर्फ एक कार्य मत लगाइए कि यहाँ पर मुफ्त बिजली दी जा रही थी, यहाँ पर मुफ्त पानी भी दिया जा रहा था, शिक्षा व्यवस्था भी अच्छी थी, अस्पतालों का ठीक तरीके से काम करना और अन्य अस्पतालों का बनना भी देखा जा रहा था, महिलाओं के लिए भी काम किया, बुजुर्गों के लिए भी काम किया, सड़कों के लिए काम किया। तमाम ऐसे काम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में किए, जिसके तहत कहा जा सकता है कि पीएम नरेंद्र मोदी सरकार इतनी आसानी से अरविंद केजरीवाल की कुर्सी को नहीं ला सकती है। यहाँ पर कितनी बार कोशिश की गई, मुफ्त रेवड़ी वाले शब्दों का इस्तेमाल किया गया कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता को आलसी बना रही है, यहाँ पर मुफ्त चीजें बांट रही है, लेकिन साबित हो जाता है जब जनता उन्हें दूसरी बार सीएम पद पर चुनती है तो यहाँ पर एक तरीके से आप देखेंगे एमसीडी में भी उनकी हार होती है, भारतीय जनता पार्टी की सीएम तौर पर भी हार होती है। तो यहाँ पर बौखलाहटपन निकल रहा है कि हमें कैसे भी करके अब दिल्ली जीतना होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल हैं जो पीएम नरेंद्र मोदी को बखूबी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर सब कुछ खुलकर आ रहा है कि दिल्ली में सत्ता हासिल करनी है, ये खेल रचा जा रहा है। फिलहाल अब ये आने वाले वक्त में देखना होगा कि जो पॉलिसी अपना रही है बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर, क्या वो कामयाब हो पाएगी और इसी तरीके से क्या कनपट्टी पर बंदूक रखकर सीबीआई और ईडी काम करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।